राधे मेरे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मींस विभाज्यता का नियम। देखिए अभी तक नंबर सिस्टम में मैंने आपको 4 क्लास दी हैं। 4 क्लास में मैंने आपको यूनिट डिजिट कंप्लीट करा दिया है। 3 क्लास में मैंने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। बाकी एक चौथी क्लास में मैंने आपको यूनिट डिजिट के से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए थे। आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखिए इसको बोलते हैं हम विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का भी नियम बोलते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्य संख्याओं का नियम क्या होता है? 2 से विभाज्य का संख्याओं का नियम होता है अंतिम एक संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक कोई संख्या लिखी 6। मैंने एक ये संख्या लिखी, इसमें हमें देखना है कि लास्ट की जो डिजिट है, लास्ट की डिजिट है 6, जो कि 2 से कट रही है पूरी, यानी कि ये संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो 2 से विभाजित होने के लिए संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये होता है संख्या के लास्ट में, तो वो संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाती है। मैंने जब आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया था, यूनिट डिजिट में मैंने आपको सम संख्या पढ़ाया था, तो सम संख्या में भी मैंने आपको ये बताया था कि जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह सम संख्या होती है। यानी कि देखिए ये सारी सम संख्याएं हैं। अगर किसी संख्या के लास्ट में एक डिजिट, ये इनमें से कोई सी एक डिजिट होती है, तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित होती है। या फिर क्या करना है, हमें लास्ट की डिजिट को उठाना है और 2 से डिवाइड करके देखना है। यदि वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। दूसरी संख्या मान लो मैं लिख लेती हूँ 5, 3, 8, 2, 1। देखिए इसमें लास्ट की डिजिट हमारी 1 है, यानी कि 1 हमारा 2 से विभाजित नहीं होता है। जब 1 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये था 2 से विभाज्यता का नियम। अब दूसरे पर आते हैं हम। नंबर 2 आता है 4। 4 से का नियम में हम क्या करते हैं कि अंतिम 2 संख्या यदि 4 से विभाजित है तो विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हमें कोई संख्या दे दी गई है। मान लीजिए हमें संख्या दी गई है 4, 8, 9, 6, 4। ये एक संख्या दे दी गई है। इसे हमें देखना है कि ये 4 से विभाजित होती है या नहीं होती है। अब हमें क्या करना है, दो के नियम में क्या कर रहे थे, हम लास्ट की एक डिजिट देख रहे थे। अब इस 2 को हम 2 की घात 1 लिख सकते हैं। इस 4 को हम 2 की घात 2 भी तो लिख सकते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं 2 की घात 1 था तो हम लास्ट की एक डिजिट देख रहे थे। 2 की घात 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। अब देखिए 64 4 से पूरा कट जाता है या नहीं कटता, तो 64 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 इकाना 4 बचा 2 और ये 4 लिख लिया तो 4 छंग 24। तो ये हमारा पूरा कट गया। तो यानी कि ये पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा 4 से विभाज्यता का नियम होता है। दूसरी संख्या लिख लेते हैं 24, 5, 8, 9, 6, ये लिख लिया। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। 96 को देखना है। 96 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 4 2 जा 8, 1 लिख लिया, 6 लिख लिया, 4 4 जा 16। तो यानी कि ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। जब 2 संख्या लास्ट की कट जाती है तो ये भी हमारा 4 से पूरा डिवाइड होता है। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा नंबर आता है हमारा 8 से विभाज्यता का नियम। अब 8 से क्या से कटती हैं, यदि अंतिम
इसमें क्या देखना है, अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित हो। यदि अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित हो तो हमारी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। यहां पर क्या था, 2 की घात 1 था, तो हम लास्ट की एक डिजिट देखते हैं। यहाँ 2 की घात 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट देख रहे थे। यहाँ पर 2 की घात 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट हमें देखनी है। यानी कि हमें कोई संख्या लिखनी है 6 4 8 5 4 0। ये एक संख्या लिखी हमने 6 8 5 4 8 4 0। तो देखिए इसमें हमें लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखना है। हमें 8 4 0, ये इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, नीचे आ गया 4, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 0 लिखेंगे, 8 5 जा 40, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। ये लास्ट की 3 संख्याएं 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 2 से देखो, 2 से डिविजिबिलिटी रूल का क्या कहता है, यदि अंतिम एक संख्या 2 से विभाजित हो जाती है तो हमारी पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। इसको पहचानने की एक पहचान हो रहा है, यदि संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तब भी हमारी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब फिर आता है हमारा 4। 4 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 2। जब 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं तो इसमें क्या लिखता है, अंतिम 2 संख्या यदि 4 से विभाजित होती हैं तब हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है कि ये 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। देखो मैंने दोनों को भाग दे के देखा, दोनों ही हमारी पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, यानी कि दोनों संख्या ये 4 से विभाजित हो जाती है। तीसरा नियम कहता है 8 से विभाज्यता का नियम। तो ये क्या कहता है, यदि अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित हो, इसमें हमने क्या किया, लास्ट की 3 डिजिट को हमने 8 से भाग दे के देखा, यदि वे पूरी पूरी कट जाती हैं तो संख्या पूरी हमारी कट जाती है। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात 1 था, तो ये पहचान रखने के लिए क्या करना है हमें, 2 की घात 1 है तो 1 डिजिट, 2 की घात 2 है तो 2 डिजिट, 2 की घात 3 है तो 3 डिजिट। तो ये थे हमारे 2 4 और 8 से विभाज्यता का नियम। बाकी हम आता है 3 से विभाज्यता का नियम, एक आता है 3 से और इसी से रिलेट करके पढ़ते हैं 9 से। तो इसमें क्या करना है, अंकों का योग, अंकों का योग बटे 3। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तब हमारी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी तरह से 9 का रूल कहता है, यहाँ पर क्या है, अंकों का योग डिवाइडेड बाई 9। यानी कि अगर 3 से कोई संख्या हमने लिखी है, जैसे कि मान लो मैं संख्या लिख दे रही हूँ 5 6 4 9 8 1 3, ये कोई एक संख्या है, तो हमें इस संख्या के अंकों का योग देखना है। देखिए ये हो गया 6 कट जाएगा 3 से, 9 कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा 3 से, तो इनको नहीं जोड़ेंगे। 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, ये भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। 8 और 1 ये भी 9 हो गया, ये भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये संख्या के अंकों का सभी का योग पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड होगी। या फिर इसको एक तरह से और कर सकते हैं, हमने लिखा था 5 6 4 9 8 1, हम इन सबको जोड़ दो, ठीक है। 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 4 15 और 9 24, 24 और 8 32 और 1 33। तो ये हो गया हमारा 33। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, जब 33 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 33 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि ये जो संख्या है हमारी, ये संख्या भी हमारी 3 से पूरी पूरी डिवाइड
हो जाएगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो संख्या हमें दी गई है उस संख्या के हमें अंकों का योग करना है, अंकों को जोड़ना है, और वो जो जोड़ने के बाद हमें जो सम हमारे पास आता है उसको हम 3 से यदि डिवाइड कर देते हैं, और यदि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तब हमारी संख्या भी 3 से डिवाइड होती है। इसी तरह से 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही कहता है, अंकों का योग बटे 9। यानी कि इसमें क्या करे थे, 3 से देखना था तो अंकों का योग करके हमें 3 से भाग देनी थी। हमें 9 के लिए क्या करना है, हमें अंकों को जोड़ना है और 9 से भाग देनी है। तो इसमें भी कोई संख्या लिख लीजिए, 9, 8, 7, 6, 5 और 1, ये लिख लीजिए। कोई एक संख्या है, इसको हमें 9 से डिवाइड करना है। तो 9 और 8 हो गया हमारे पास 17, 17 और 7 24, 24 6 30, 30 5 35 और एक 36, ये हो गया हमारे पास 36। 36 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी कि ये जो संख्या हमने लिखी है ये संख्या हमारी 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो ये होता है 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। इसमें और तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा 8 7 6 5 2 और 1, ये संख्या लिखी। इसमें हमें क्या करना है, इसको देखना है कि ये संख्या 9 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो इसको जोड़ना है। 8 और 7 होते हैं 15, 15 और 6 21, 21 5 26, 26 2 28 और एक 29, ये हो गया हमारा 29। इसको 9 से डिवाइड करके देखना है। अब देखिए अगर हम 29 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 29 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या भी हमारी 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये होता है 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हमें 6 के फैक्टर करने हैं। 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3। ये क्या कहता है, 6 का रूल क्या कहता है? 6 का रूल ये कहता है जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी, वही संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे मैंने 5 4 3 2 1 2, ये कोई संख्या लिख दी है। अब पहले हमें क्या चेक करना है, पहले देखना है कि संख्या 2 से डिवाइड हो रही है ना या नहीं हो रही है। तो देखो लास्ट के डिजिट इसमें 2 है, यानी कि संख्या 2 से डिवाइड होगी। अब हमें देखना है 3 का, तो 3 का रूल क्या कहता है, इनके अंक योग करना है। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15 और 2 17। 17 को डिवाइड करेंगे 3 से, जो कि हमारा डिवाइड नहीं होगा। यानी कि इसमें एक कंडीशन तो फॉलो कर रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये संख्या हमारी 6 से डिवाइड नहीं होगी। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, दूसरी संख्या हमने लिखी 3 4 2 9 3 1 2, ये संख्या लिख दी मैंने। अब देखिए लास्ट की डिजिट इसमें 2 है, यानी कि 2 से डिवाइड होगा। अब हमें 3 से देखना है, तो 4 3 7 2 9 और 9 18, 18 3 21, 21 1 22, 22 2 24, इनका सम क्या आया 24। 24 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 8 24, यानी कि 24 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये संख्या हमारी 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अब आता है 5। देखिए 5 से जो संख्या डिवाइड होगी उसके लास्ट में या तो 0 होगा या 5 आता है, वही संख्या 5 से डिवाइड होती है जिसके लास्ट की डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। जैसे कि 5 6 2 7 0, इसके लास्ट में 0 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। या मैं कोई और संख्या लिख दूं, ये तो देखिए इसके लास्ट की डिजिट 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। अब आपने देखिए 2 का नियम देख लिया, 3 का नियम भी देख लिया, 4 का भी देख लिया, 5 का भी देख लिया, 6 का भी देख लिया, 7 अभी बचा हुआ है 7।
हमने 8 भी देख लिया, 9 भी देख लिया। 10 का रूल क्या कहता है? 10 का रूल ये कहता है कि जब किसी संख्या के लास्ट की डिजिट 0 होती है तो वो संख्या 10 से डिवाइड होती है। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 0, इसके लास्ट की डिजिट 0 है तो ये 0 से डिवाइड होगी। तो यानी कि हमने ये सब देख लिए। अभी हम एक नियम और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। बाकी 7 हुआ हमारा, 13 हुआ, 17 हुआ और 19 हुआ। ये चारों नियम हम अपनी अगली क्लास में एक साथ पढ़ेंगे। आज हम 11 तक के रूल देखेंगे। अब देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। मान लो मैंने कोई एक संख्या लिख दी A B C D E F G H, ये कोई संख्या लिख दी, तो हमें इसका इवन नंबर देखना है, इवन नंबर की संख्याएं देखनी है ये, और हमें इसके ये संख्याएं देखनी है। मतलब एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या लिखनी है। जैसे हमें इसके ओड नंबर की संख्याएं देखनी है। ओड नंबर पर क्या आ रही है? ए आ रही है, सी आ रही है, ई आ रही है और जी आ रही है। फिर यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे अंतर का। फिर यहाँ लगाएंगे बी, इवन नंबर पर आ रही है बी डी एफ और एच। यानी कि 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सम विषम संख्याओं के योग तथा सम स्थान की संख्याओं के योग का अंतर यानी कि अब देखिए मैंने यहाँ पर मैं यहाँ माइनस भी लगा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें नहीं पता जोड़ने के बाद कौन सी संख्या बड़ी आएगी, कौन सी संख्या छोटी आएगी। अंतर का निशान हम इसलिए लगाते हैं, अंतर का चिन्ह डिनोट करता है कि बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या घटानी होती है। यदि घटाने के बाद हमारे पास 0 या 11 का कोई गुणनखंड आता है, 11 का कोई गुणनखंड आता है तो वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड होती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं लिख ले रही हूँ 5 6 7 9 2 1। अब देखिए हमें इसमें एक अंक छोड़ के एक अंक लेना है, तो पहले 5 लेंगे, 6 छोड़ देंगे, 7 लेंगे, 9 छोड़ देंगे, 2 लेंगे। अब आगे को कोई अंक नहीं है, यहाँ पर हमें 6 लेना है, 9 लेना है और 1 लेना है। तो पहले क्या करेंगे, 5 लिख कर लिखेंगे, 7 लिखेंगे, हमें लिखना है 5 + 7, अंतर लगाएंगे 6 + 9 + 1। अब 5 7 5 होते हैं हमारे 12, अंतर लगाएंगे 9 और 1 10 और 1 16। यानी कि अगर 16 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास आ रहा है 4। यानी कि ये संख्या जो हमने लिखी है 5 6 7 9 2 1, ये 11 से विभाजित नहीं होगी। हम अगली संख्या लिखते हैं, जैसे कि मान 6 7 2 5 4, ये संख्या मैंने लिख ली। अब हमें ये देखना है, तो हमें पहले देखिए 6 लिखना है, प्लस 7 को छोड़ना है, 2 को लिखना है, प्लस 5 को छोड़ना है, 4 को लिखना है, अंतर का चिन्ह लगाएंगे। फिर हमने देखो ये लिख दी थी, ये लिख दी थी और ये लिख दी थी। अब हमारे पास 7 और 5 बचा है, यहाँ 7 और 5 का सम करेंगे, 6 2 8 4 12, 12 माइनस 7 5 12। अब यहाँ पर हमारे पास बच के आया 0, यानी कि ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड होगी। मैंने अभी आपको बताया कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का कोई गुणनखंड आता है तब वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड होती है। ये हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल था। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।